इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है। बाइडेन ने ट्वीट करके कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो विनाशकारी युद्ध के लिए रूस ही जिम्मेदार होगा। गैर जरूरी युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार होगा। बाइडेन की बड़ी चेतावनी, ट्विटर पर लिखा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो विनाशकारी युद्ध के लिए जिम्मेदार होगा, गैर जरूरी युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार होगा। इससे पहले अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि केमिकल हमला कर सकता है या फिर ड्रोन अटैक की आड़ में रूस हमला कर सकता है यूक्रेन पर। दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से तनाव चल रहा है। यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की किसी भी कोशिश का विरोध करेगा रूस। रूस की ओर से यह कहा जा रहा है। और यूक्रेन को 3 तरफ से रूस ने घेर रखा है। उसके बॉर्डर पर लगभग 1.5 लाख सैनिकों का जमावड़ा है। बड़े पैमाने पर हथियार भी वहां पर जमा है। और इस बीच अमेरिका की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है। रूस को एक बार फिर से चेतावनी दी है। जो बाइडेन ने ट्वीट किया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भारी विनाशकारी युद्ध के लिए वो जिम्मेदार होगा। दरअसल इसमें 2 पक्ष हैं। एक तरफ रूस है, उसके सहयोगी हैं, दूसरी तरफ अमेरिका है और नेटो देश हैं। यूरोप के अधिकतर देश नेटो का हिस्सा हैं और वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं रूस को कि वो यूक्रेन पर हमला करने की गलती बिल्कुल भी ना करे। रूस कह रहा है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल ना किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर उसके पास अपनी रक्षा के लिए कदम उठाने की आजादी होगी। और दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ। और इस बीच अमेरिका की ओर से चेतावनी दी गई है रूस को। अमेरिका और ब्रिटेन लगातार रूस को चेतावनी दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में नया ट्वीट आया है जो बाइडेन का, जिन्होंने ये कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो विनाशकारी युद्ध के लिए वही जिम्मेदार होगा। इस बीच पुतिन आज बॉर्डर पर जा रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना की मॉक ड्रिल होगी और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पुतिन आज बॉर्डर पर जा रहे हैं। रूस हालात का संदेश देना चाहता है। यूक्रेन पर कभी भी हमला हो सकता है। रूस ने यूक्रेन की सीमा को घेर लिया है। अमेरिका ने कहा है रूस हमला करने वाला है। बाइडेन ये चेतावनी दे रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि अगर युद्ध हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। रूस यूक्रेन विवाद पर यूएस ने चिंता जताई है। बाइडेन ने कहा है कि लगता है कि रूस हमला करने वाला है। और इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि कभी भी रूस हमला कर सकता है यूक्रेन पर। नेटो ने रूस को हमला न करने की चेतावनी दी है। We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week. In the pursuit of a diplomatic solution, it may not be it may be the wise choice. रूस और यूक्रेन की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। और जो बाइडेन का बड़ा बयान, युद्ध हुआ तो अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विवाद को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा है जो बाइडेन ने, रूस कूटनीतिक तरीके से समस्या हल कर सकता है। एक और चेतावनी, दूसरी तरफ कूटनीतिक समाधान का विकल्प भी दिया है कि अब भी टेबल पर बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। लेकिन यह भी कहा है कि यूक्रेन पर अगर हमला करता है तो रूस ही इसके बाद होने वाली तबाही के लिए जिम्मेदार होगा। विनाशकारी युद्ध होगा और इसके लिए रूस जिम्मेदार होगा। जो बाइडेन ने एक तरफ चेतावनी दी है और दूसरी तरफ अभी भी बातचीत का विकल्प खुला रखा है, यह कहा है। क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन छोड़ना बुद्धिमानी होगी? इस सवाल पर जो बाइडेन ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Thank you so much, sir. Do you think that it is wise for President Zelensky to leave Ukraine if an invasion is as imminent as the U.S. says it is?
That's a judgment for him to make and a determination as to whether or not. I've spoken with Zelensky a dozen times, maybe more, I don't know. And it's in the pursuit of a diplomatic solution, it may not be it may be the wise choice, but it's his decision. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.